हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है 2023 प्री का। और करीब 14,000 कुछ स्टूडेंट मतलब सिलेक्ट हुए हैं। और मेरे कई दोस्त हैं ऐसे हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम वगैरह पर। एक तो ऐसे हैं जिनका चैनल है, वो मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं और उनका पीटी नहीं हुआ है। और वो वजह जो बता रहे थे वो सीसेट पेपर बता रहे थे, यानी कि जीएस में उनका ठीक ठाक स्कोर था, हो जाना चाहिए था, बट जो सीसेट पेपर था उसमें वो फेल थे। 33% जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो नहीं आ पा रहे थे। कई लोग हैं मतलब जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं वो आउट हैं, ठीक है। और फॉर्चुनेटली बहुत लोग हैं, मतलब एक तरीके सौभाग्यशाली किस्मत से होने वाले लोग बहुत हैं जिनका हो गया। जैसे एक हैं ग्रुप में हैं, वो एपीएफसी की तैयारी वगैरह करवाते हैं, चैनल है उनका बहुत अच्छा है। उनका फॉर्चुनेटली हो गया है, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, उनका प्री हो गया है। तो ऐसे लोग हैं, यानी कि अब यूपीएससी एग्ज़ाम खासकर प्री जो है वो किस्मत बेस्ड हो गया है, तुक्का वाला हिसाब किताब हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लें आपका नहीं होगा। जबकि होना क्या चाहिए कि जो भी सिलेबस है, अगर स्टडी लड़का कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, तो उसको परफॉर्म करने का मतलब अब खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि एग्ज़ाम ऐसा बना दिया जाए, एग्ज़ाम पेपर ऐसा सेट कर दिया जाए कि कोई हल ही ना कर पावे। अगर कोई हल कर रहा तो उसका तुक्का लग रहा। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो कम स्टडी करके या मतलब ज़्यादा गहराई से स्टडी नहीं करते, ऐसे लोग तुक्का हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं उनका भी होता है, लेकिन होता है लगभग तुक्का जो है, जो नहीं पढ़ते उनका भी हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कैट स्टूडेंट गए थे, डिमांड की थी कि प्री का एग्ज़ाम जो है रिज़ल्ट इसका पोस्टपोन करवा दीजिए, तो ये खारिज कर दिया गया था। प्लस के सुनवाई थी इस पर कि जो 33% से घटा के 23% जो है क्वालिफाइंग पेपर सेकेंड जो करने की बात की थी, तो उसको लेकर जो नोटिस जारी किया गया था यूपीएससी को, और ये 6 जुलाई को सुनवाई है। आप समझ सकते हैं, रिजल्ट आ गया है आज, 6 जुलाई को सुनवाई है। अब होती रही ये सुनवाई। पेपर का स्तर जो सिलेबस में है वो 10th लेवल का है, एक तार्किक, मतलब जो आईएएस से कोई मैथमेटिशियन नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए, न कोई गणितज्ञ चाहिए, ठीक है। उसको नॉलेज ज्योग्राफी की होनी चाहिए, सोशोलॉजी की होनी चाहिए, हिस्ट्री की होनी चाहिए, पॉलिटी की होनी चाहिए, मतलब एथिक्स की जानकारी होनी चाहिए, एक सामाजिक मतलब जो पहलू है सामुदायिक कल्चरल की, उसकी जानकारी होनी चाहिए, मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए, एथिक्स की समझ होनी चाहिए, ना कि जो है उसको गणित आना चाहिए। मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत तो होते ही है, बहुत लोग नॉर्मल गणित लगा लेते हैं। अब इतना भी नहीं कि आप जो है जो मैनेजमेंट के एग्ज़ाम होते हैं कैट वगैरह उस लेवल का सवाल पूछें, या जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग का होता है उस लेवल के सवाल पूछें। मतलब कई ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो भी फेल हो गए, कैट वगैरह के जो मैनेजमेंट के वो भी फेल हो गए, बताइए। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो मेरी तरफ से बधाई, और लग जाइए बढ़िया तरीके से। एक बंदे थे उनका पीटी हो गया फॉर्चुनेटली, जिसे मैंने बताया। अब वो ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि मुझे जो है एपीएफसी ईपीएफओ जो है जो एग्ज़ाम होने वाला वो देना चाहिए कि यूपीएससी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब बताइए, अब ऐसे लोग कन्फ्यूज लोगों का हो गया है समझ रहे हैं आप। जबकि सीरियस बंदा जो मेंस की भी तैयारी कर रहा और यूपीएससी को सीरियसली ले रहा है, वो एकदम पीटी होने के बाद में धुआंधार मेंस में तैयारी जुट जाता। तो एक अनुमान सा मुझे ऐसा लग रहा है 14,000 सेलेक्ट में कम से कम मुझे लग रहा है 4-5 जो तुक्के वाले भी होंगे, हो सकते हैं जिनका हो गया है। यानी कि इसमें फाइटिंग जो है मेंस लेवल पर वही है, जो 4-5 हज़ार लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं के बीच में है। अगर उन्होंने बेहतर मेहनत कर ली, मतलब टाइम टेबल सेट करके प्रैक्टिस कर ली, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। और आपको पता है कि यूपीएससी वगैरह में कि अगर मान लेते हैं कि 714 कटअप गया है, मेंस क्वालिफाई हुआ है इंटरव्यू के लिए, और अगर आपके 719 हैं, 720 नंबर हैं, इतने 4-5 नंबर कटअप से ज़्यादा है, तो आप श्योर मान के लिए आपका सिलेक्शन श्योर है।
मतलब ये समझ रहे इतना होता है। जबकि यूपीपीएससी वगैरह में ऐसा होता है, अगर 714 कट ऑफ गया है तो कम से कम आपके नंबर होना चाहिए कम से कम 760 प्लस के आसपास या 770 के आसपास होने चाहिए, यानी कि कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तब आप समझिए कि आपका फाइनल होने के चांसेस हैं। तो रिज़ल्ट आ गया है। अब देखो इसका क्या होता है, 33 से 23% होता है या नहीं होता है, क्या होता है वो तो बाद ही में 6 जुलाई को पता चलेगा। फ़िलहाल सीसैट ने बहुत नैया डुबोई है और जीएस का कोई मतलब नहीं, चाहे जितना स्कोर हो सीसैट ही नहीं उभरने दे रहा है। ग्रामीण एक तरीके से जो सीसैट अब पैटर्न जो है ना, वो ग्रामीण बैकग्राउंड, कमज़ोर जो बैकग्राउंड के हैं, एक तरीके से जो एक मानविकी विषयों से बहुत खिलाफ है ये बहुत एलिट वर्ग के लिए हैं, जो बहुत ही एलिट वर्ग के लिए। और हमें लग रहा वही लोग बैठे हुए हैं जो एकदम मशीन जिनको चाहिए, आईएएस नहीं चाहिए, जिसमें सिंपैथी इम्पैथी करुणा टाइप का नहीं होना चाहिए, एकदम मशीन होना चाहिए। बस कोई आदेश दे ऊपर से वो फॉलो कर दो, बस ऐसा होना चाहिए। वो अपनी तरफ से नहीं सोचेंगे कुछ भी, कुछ ऐसे ही चल रहा मुझे लग रहा। चलो देखते हैं अब 6 जुलाई को क्या होता है। फ़िलहाल रिजल्ट आ गया है। नमस्कार।